नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे झारखंड की जो पंचायती राज व्यवस्था है वह कितनी मजबूत है और इस व्यवस्था को कितना स्कोर मिला है। झारखंड पंचायती राज व्यवस्था पर लगातार किए गए कार्यों की समीक्षा और स्कोर को लेकर के मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। उस रिपोर्ट पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा झारखंड पंचायती राज व्यवस्था में आने के बाद कितना मजबूत हुआ है, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ है। इन सभी विषयों पर आज हम बारीकी से चर्चा करेंगे। और यहाँ हम जानकारी दे दें कि पंचायती राज मंत्रालय ने देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट जारी कर चुकी है। इसके अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था कितना मजबूत है, कितना क्रियान्वयन अच्छा रहा है, ये रिपोर्ट जो मंत्रालय के द्वारा आया है उस रिपोर्ट के आधार पर आज हम बात करेंगे। तो आपको यहाँ बतला दें कि पंचायती राज व्यवस्था तो मजबूत बताई गई है, लेकिन इसका क्रियान्वयन बिल्कुल ही कमज़ोर मंत्रालय के द्वारा बताया गया है। और कुछ रिपोर्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार हम यहाँ बता दें कि भारत सरकार ने देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट जो जारी की है, इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का जो फ्रेमवर्क है वह मजबूत बताई गई है, लेकिन इसका क्रियान्वयन बिल्कुल ही कमज़ोर बताया गया है। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में इसे अच्छा माना गया है, वहीं इसका जो संसाधन है वह करीब 44% इसको स्कोर मिला है। ई कनेक्टिविटी को 25% स्कोर दिया गया है, वहीं उपलब्ध मैन पावर में 0 स्कोर दिया गया है। देखिए यहाँ पे चौंकाने वाली बात है कि झारखंड पंचायती राज व्यवस्था के में जो मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, उस रिपोर्ट के आधार पर मैन पावर में 0 स्कोर मिला है झारखंड को। वहीं एक और झारखंड के लिए बेहतर कहा जाए इस रिपोर्ट में तो क्षमता वर्धन कैपेसिटी जो बिल्डिंग की होती है के मामले में झारखंड की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी गई है। इसके लिए उपलब्ध प्रशिक्षण, संसाधन और संस्थान को भी अच्छा माना गया है। इस पर 75% स्कोर झारखंड सरकार को मंत्रालय ने दी है, जबकि ट्रेनिंग गतिविधि को भी बेहतर माना गया है। चुने हुए पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के मामले में 7.4% अंक झारखंड को मिला है। इस अनुसार हम आपको यहाँ बतला दें कि झारखंड को कुल 27.7% अंक प्राप्त हुए हैं। जो स्कोर झारखंड को मिला है वह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है, जिसका रिपोर्ट पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सभी मामलों को मिलाकर झारखंड को कुल 27.7% ही अंक प्राप्त हो पाया है। इसमें सबसे अधिक करीब 66.2% स्कोर यहाँ के पंचायती राज व्यवस्था के फ्रेमवर्क को दिया गया है। वहीं पंचायती राज व्यवस्था के लिए सरकार ने जो रूपरेखा या व्यवस्था की है उसको मजबूत माना गया है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के संचालन के मामले में तय अन्य इंडिकेटर में राज्य काफ़ी पीछे है। कि झारखंड की पंचायती राज में जो भी मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया उसमें यहाँ के पंचायत के फंक्शन को मात्र 22.3% ही स्कोर दिया गया है। अब यहाँ पे मंत्रालय के 2024 तक जो सर्वे कराया गया था उस सर्वे के रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पे पंचायत के फंक्शन यानी कार्य प्रणाली को मात्र 22.3% स्कोर मिलना कितना दुखद है आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि वहीं आपको बतला दें कि सबसे अधिक तमिलनाडु को 60.2% स्कोर दिया गया है। तमिलनाडु से झारखंड इस मामले में कितना पिछड़ा हुआ है आप खुद तय कर लीजिए। साथ ही यहाँ पे पैरामीटर में
पंचायत को मिलने वाले काम और पंचायती व्यवस्था की सहभागिता को भी शामिल किया गया था। यहाँ पे फिर से हम आपको रिपीट कर देंगे कि इस पैरामीटर में पंचायत को मिलने वाले काम और पंचायती व्यवस्था की सहभागिता को भी शामिल किया गया था। इसमें झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई। आप अगर मंत्रालय के रिपोर्ट पर बात करें तो यहाँ झारखंड की स्थिति पैरामीटर के मापदंड पर अच्छी नहीं पाई गई है। इसके अतिरिक्त झारखंड में स्कीम में पंचायतों की सहभागिता को करीब 41% स्कोर दिया गया है। पंचायत को दिए जाने वाले वित्तीय अधिकार के मामले में सबसे अच्छा कर्नाटक को माना गया है, यानी कि यहाँ झारखंड में भी जो है सो सबसे अच्छा वित्तीय पावर देने का अधिकार नहीं रहा गया है। झारखंड को 14.3% अंक मिला है इस मामले में। वित्तीय अधिकार वाले पैरामीटर में केंद्र सरकार के वित्त आयोग से मिलने वाली राशि, राज्य वित्त आयोग की स्थिति और राज्य वित्त आयोग से पंचायतों को भेजी जाने वाली राशि को भी शामिल किया गया था। मंत्रालय ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट बताया गया है कि वित्तीय अधिकार वाले पैरामीटर में केंद्र सरकार के वित्त आयोग से मिलने वाली राशि और राज्य वित्त आयोग की स्थिति, वित्त आयोग से पंचायतों को भेजी जाने वाली राशि को भी शामिल किया गया था, जिसके बावजूद झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं रही है। यहाँ पंचायतों से आने वाले राजस्व को 0, पंचायत में उपलब्ध राशि में 0, पंचायत से होने वाले खर्च को भी 0% स्कोर मिला है। बेहद ही दुखद स्कोर झारखंड के लिए। यहाँ पंचायतों से जो राजस्व के आने वाले थे, पंचायत में उपलब्ध राशि थी और पंचायत में होने वाले खर्च को 0% स्कोर मिला है। अब आगे हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी में झारखंड को मात्र 16.5% स्कोर मिलना कितना चौंकाने वाली बात है। झारखंड की स्थिति कहाँ है सोचिए। पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी के मामले में मात्र 16.5% स्कोर दिया है। इसमें सबसे अच्छी स्थिति कर्नाटक की ही बताई गई है। इसमें कर्नाटक को 81% स्कोर मिला है। अब सोच लीजिए कि यहाँ कर्नाटक को 81% स्कोर मिला है। वहीं ग्राम सभा को 25% स्कोर दिया गया है। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में भी मात्र 4% ही स्कोर मिला है। झारखंड की नैया कहाँ डूब रही है, आप खुद इस पर तय कीजिए कि ग्राम सभा को मात्र 25% स्कोर मिला है, साथ ही भ्रष्टाचार में भी मात्र 4% स्कोर झारखंड को दिया गया है। पंचायतों में होने वाले इंसेंटिव को भी बहुत प्रभावी नहीं माना गया है। यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट हम आपको पढ़ा रहे थे, पंचायती राज मंत्रालय का रिपोर्ट था। यह रिपोर्ट पे खुद चिंतन करें, मंथन करें कि झारखंड की स्थिति क्या है। धन्यवाद।